खुशामदीद। अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि कीमियादान आखिर इन एटमों को गिनते कैसे हैं जिन्हें वो देख तक नहीं सकते? आज हम इसी दिलचस्प राज से पर्दा उठाएंगे और केमिस्ट्री के एक बहुत ही अहम तस्वुर को समझेंगे, एवोगाड्रो का नंबर और मोल, जिसे हम प्यार से कीमियादान की दर्जन भी कह सकते हैं। तो चलिए ज़रा इस मसले में गहराई से उतरते हैं। कीमियादानों के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। वो एटमों और मॉलिक्यूल्स जैसे अरबों खरबों, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा छोटे ज़र्रात को कैसे गिनते हैं जो नज़र ही नहीं आते। ये कोई मामूली बात नहीं है। देखें, हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चीज़ों को गिनने के लिए ख़ास नाम इस्तेमाल करते हैं, है ना? जैसे 2 के लिए जोड़ा कहते हैं, 12 के लिए दर्जन और 500 कागज़ों के लिए रिम। बिल्कुल इसी तरह कीमियादानों के पास भी अपनी एक ख़ास इकाई है। लेकिन सवाल यह है कि वो है क्या और वो कितनी बड़ी है? आइए मिलकर पता लगाते हैं। तो अब हम इस राज के बिल्कुल मरकज़ में दाखिल हो रहे हैं। ये कहानी एक ख़ास नाकाबिले तसव्वुर हद तक बड़े अदद के गिर्द घूमती है। एक ऐसा अदद जो कीमियादानों के उस मसले को हल करने की चाबी है। और इसका बाकायदा नाम है एवोगैड्रो का नंबर, जिसे हम Na से लिखते हैं। सीधे अल्फाज में ये किसी भी चीज़ के 1 मोल में मौजूद ज़र्रात की तादाद है। और वो नंबर ये है 6.023 ज़र्ब 10 की ताकत 23। ठहरें, ज़रा इस नंबर को देखें। ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये तो जैसे कायनात के पैमाने पर गिनती करने का एक तरीका है। अच्छा, ये नंबर कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए ज़रा इस मिसाल पर गौर करें। एक सुपर फास्ट कंप्यूटर जो 1 सेकंड में 1 करोड़ एटम गिनता हो, उसे भी सिर्फ 1 मोल एटम गिनने में 2 अरब साल लग जाएंगे। ये तो वाकई जहन घुमा देने वाली बात है। अब ज़रा इसके हज्म के बारे में सोचें। अगर हमारे पास 1 मोल चावल के दाने हों, तो पूरी दुनिया की सारी ज़मीन, जी हाँ, सारे बर्रे-आज़म, चावल की 75 मीटर गहरी तह के नीचे दब जाएंगे। ये तसव्वुर करना भी मुश्किल है। और अगर ये काफ़ी नहीं था, तो ये आखिरी मिसाल सुने। 1 मोल कंचे यानी मार्बल्स अगर पूरी ज़मीन पर फैला दिए जाएं, तो हमारा पूरा सैयारा कंचों की 3 मील मोटी तह से ढक जाएगा। मतलब एवोगैड्रो का नंबर हमारी रोज़मर्रा की सोच से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो कीमियादान इस इतने बड़े, खौफनाक से लगने वाले नंबर से कैसे निपटते हैं? बहुत आसानी से। वो इसे एक सादा सा नाम दे देते हैं। तो चलिए अब इसके अमली इस्तेमाल की तरफ बढ़ते हैं। और वो नाम है मोल। बस, ये केमिस्ट की अपनी दर्जन है। ये सिर्फ एक लफ्ज़ है जो इस बहुत बड़े अदद की नुमाइंदगी करता है, और इससे हिसाब किताब लगाना बेहद आसान हो जाता है। तो अब हम अपनी पहली स्लाइड पर वापस आ सकते हैं और इस खाली जगह को पुर कर सकते हैं। जिस तरह एक दर्जन का मतलब हमेशा 12 होता है, बिल्कुल इसी तरह केमिस्ट्री में 1 मोल का मतलब हमेशा 6.023 ज़र्ब 10 की ताकत 23 होता है। अब बात मुकम्मल हो गई। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। मोल सिर्फ गिनती के लिए नहीं है। इसकी असल ताकत, इसका असल जादू इस बात में है कि नज़र न आने वाले ज़र्रात की गिनती को एक ऐसी चीज़ से जोड़ता है जिसे हम लैब में आसानी से नाप सकते हैं, यानी वज़न या कमियत से। आइए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। इसकी शुरुआत होती है ग्राम एटॉमिक मास के तसव्वुर से। ये क्या है? ये बस किसी भी उनसर का एटॉमिक मास है जिसे हम ग्राम में जाहिर करते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि इस वज़न में हमेशा हमेशा एटमों का 1 मोल होता है। ज़रा इस टेबल पर एक नज़र डालें। 1 ग्राम हाइड्रोजन, 12 ग्राम कार्बन और तकरीबन 16 ग्राम ऑक्सीजन। इन सब का वज़न अलग अलग है, ठीक? लेकिन इन सब में एक चीज़ मुश्तरक है, और वो ये कि इन सब में एटमों की तादाद बिल्कुल एक जैसी है, यानी 1 मोल। और ये जादुई उसूल सिर्फ अनासिर तक महदूद नहीं है, ये मुरक्कबात यानी कंपाउंड्स पर भी बिल्कुल उसी तरह लागू होता है। ग्राम मॉलिक्यूलर मास, किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास ग्राम में होता है, और इसमें भी आपने सही अंदाज़ा लगाया, मॉलिक्यूल्स का ठीक 1 मोल होता है। ये टेबल इसकी बेहतरीन मिसाल है। 18 ग्राम पानी हो या 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, वज़न बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, लेकिन इन दोनों मिकदारों में मॉलिक्यूल्स की तादाद एक ही है, यानी 1 मोल। तो आखिर इस सब का मकसद क्या है? मोल असल में एक पुल का काम करता है। एक ऐसा पुल जो एटमों और मॉलिक्यूल्स की छोटी सी नज़र न आने वाली दुनिया को हमारी बड़ी काबिले पैमाइश दुनिया से जोड़ता है। तो सबसे अहम बात यह है, मोल की वजह से कीमियादान किसी चीज़ का सिर्फ वज़न करके ये जान सकते हैं कि उसमें कितने एटम या मॉलिक्यूल हैं। सोचें, 12 ग्राम कार्बन वज़न किया और बस इसका मतलब है कि कार्बन एटमों का 1 मोल हाथ में है। ये कितना ताकतवर और कारामत टूल है।
तो ये सारी वजाहत इस बात की एक शानदार मिसाल है कि कैसे एक ज़हीन ख्याल, एक ज़बरदस्त तसव्वुर हमें उन चीज़ों को समझने में मदद देता है जो हमें नज़र नहीं आती, और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि और कौन सी ऐसी पोशीदा हकीकतें हैं जो बस दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रही हैं। शायद हम उनसे सिर्फ एक नए आइडिया या एक नए तसव्वुर की दूरी पर हों।